फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कास इनवर्स कास 13π/6। तो कास इनवर्स कास और 13π/6 को 2π + π/6 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा, देखिए कास 2π + π/6 = π/6। तो ये कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, तब ये आपको बचेगा π/6 और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, tan इनवर्स और tan, और ये 7π/6 है, इसको π + π/6 लिख सकते हैं। यह हो जाएगा tan इनवर्स, और एक देखिए tan π + θ = tan थीटा, ये हो जाएगा tan π/6। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यह हो जाएगा आपका π/6 और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। यानी इतना इतना प्रूफ करना है हम लोगों को। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि sin इनवर्स x = tan इनवर्स x/√1 - x²। तो इस साइन इनवर्स x के प्लेस पर इसको जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। यह हो जाएगा 2, और ये tan इनवर्स 3/5 √1 - 3/5 होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यह हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 3/5, और ये 5 तो 25 - 9, तो ये हो जाएगा √16/5 यानी 4/5, इस तरह से। 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब एक चीज देखिए, यह जो हो गया 2 tan इनवर्स x, और ये हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो अब यहां से इस फार्मूले को जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 × 3/4/1 - 3/4 होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/4, और यह हो जाएगा 16 - 9, तो ये हो जाएगा 7/16, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/4 × 16/7, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 24/7, और ये आंसर आपका आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या है, 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x = tan इनवर्स √x। यानी इतना हमें इतना प्रूफ करना है। तो आइए देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये देखिए, लेट x = tan² थीटा, so this implies that theta = tan इनवर्स √x। ये हमने मान लिया। अब आइए इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यह हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² θ। यह हो गया। अब यह हो गया 1/2 cos इनवर्स, और ये देखिए 1 - tan² θ/1 + tan² θ, यह होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2 थीटा। तो अब देखिए 1/2, और इस cos इनवर्स और ये cos कैंसिल, ये बचेगा 2 थीटा। तब ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा थीटा, और थीटा = है कितना, tan इनवर्स √x। और इस तरह से यह जो है आपका प्रूफ हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब ये 10 है कि काट इनवर्स in bracket √1 + sin x + √1 - sin x / √1 + sin x - √1 - sin x। तो इसको थोड़ा सा देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
तो यहाँ से तो ये आपका दिस इंप्लाइज दैट कॉट इनवर्स, देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स के प्लेस पर 2 साइन एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2। सिमिलरली इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, और यह हो जाएगा आपका माइनस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, और यह हो गया कास एक्स बाई 2। इस तरह से अब करेंगे क्या, देखिए यह हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये देखिए यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जो है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या उसको b प्लस ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर उसी नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में इस तरह से कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, देखिए यह हो जाएगा कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका अंडर रूट कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए अब ये स्क्वायर और ये रूट है तो कैंसिल, तो यह हो जाएगा कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और पूरे का अपान यह हो जाएगा कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। इस माइनस से यह माइनस मिल करके यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आइए आगे, तो यह हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना 2 कास एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। तो यह हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब ये देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो यह हो जाएगा आपका एक्स बाई 2 या 1 बाई 2, और इस x के प्लेस पर यही आंसर ही हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा यानी x बाई 2। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यानी हमें इतना इज इक्वल टू इतना जो है प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर लेट x is equal to cos 2 theta, so this implies that 2 theta is equal to cos inverse x, या theta is equal to 1 by 2, यह हो जाएगा cos inverse x। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे,
ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। इस तरह से अब होगा क्या, देखिए tan इनवर्स, अब cos 2 थीटा का हमारे पास दो फार्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं दोनों फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको देखिए अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस अंडर रूट ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखिए, इस 1 से यह 1 कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल और इससे यह कैंसिल। अब होगा क्या, देखिए आगे कि ये अंडर रूट 2, यह अंडर रूट 2, ये वाला अंडर रूट 2 और ये वाला अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर cos स्क्वायर बचेगा और ये रूट है तो केवल cos थीटा बचेगा और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा cos थीटा और प्लस और यह हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब करेंगे क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, नीचे 1 प्लस tan थीटा। अब आगे देखिए तो यह हो जाएगा tan इनवर्स, इस 1 के प्लेस पर tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा। अब आगे देखिए तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 और माइनस थीटा, तब यह हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस और थीटा इक्वल है कितना 1/2 cos इनवर्स x। यह हो जाएगा 1/2 और cos इनवर्स x और इस तरह से यह जो है आपका प्रूफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमें इतना इतना प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए 9/4 है तो इस पूरे में से 9/4 कॉमन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 9/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर पाई/2 बचेगा और माइनस साइन इनवर्स 1/3। और एक चीज देखिए कि 9/4 और यह पाई/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स थीटा। तो यह हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/3 और वहां पर देखिए साइन है तो ये 9/4 दिया हुआ है और हम लोग ये जानते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका साइन 9/4 और साइन इनवर्स और ये 2√2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें करेंगे क्या कि इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 2 tan इनवर्स x, क्या अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x मींस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 cos x हो गया अपन 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर x। अब आगे देखिए अब करना क्या है और इधर भी है आपका tan इनवर्स 2 और ये हो गया आपका कोसेक x। tan इनवर्स से tan इनवर्स जो है आपका कैंसिल और ये हो जाएगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहाँ पे
और यह बचेगा 2 कोसेक x, इस 2 से यह 2 कैंसिल, और cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x हो जाएगा, और cot x और x देखिए, और यह 1 अपॉन sin x, तो cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, और 1 काट के कितने डिग्री का वैल्यू होता है π/4, तो यह हो जाएगा cot π/4, यह हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यहां पे ये tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा है इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, और यह हो जाएगा आपका 1/2, और ये tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1 और ये जो 1 लिखा हुआ है यहां पर हो जाएगा ये tan इनवर्स tan π/4 और माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका π/4। और एक चीज देखिए, जब यह tan इनवर्स x इस साइड से इस साइड में जाएगा तो यह हो जाएगा 3/2, और यह tan इनवर्स x इस 2 से 2 कैंसिल होता है, तो अब बचेगा कितना कि tan इनवर्स x इक्वल टू π/6, और ये π/6 जो होता है यानी x इक्वल टू tan π/6, और tan π/6 मीन्स क्या कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यह हो जाएगा आपका 1/√3, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 हमने छोड़ दिया है, इसको आप स्वयं कीजिएगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए, इस साइन और इस साइन को tan में कन्वर्ट करके और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यह रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें cos इनवर्स x cos इनवर्स y वाला फार्मूला लगेगा। इसमें देखिए करना क्या है कि इस cos को साइन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो अब यह साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y हो जाएगा, तब ये साइन वाला फार्मूला लग जाएगा। और इसमें देखिए कि tan इनवर्स 63/16 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे कि जो राइट में sin इनवर्स 5/13 लिखा है प्लस cos इनवर्स 3/5, तो इन दोनों को, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जब फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यह रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगेगा, फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगेगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे, तब जाके आपका यह रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।